खेला जाएगा। तो 5 ओवर का मैच शुरू होने जा रहा है। जैसे कि बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है 2 बार रिटर्न खिलाड़ी संदीप राठौर और उनके साथ में रिवर्स स्ट्रोक के बेताज बादशाह 360 डिग्री खिलाड़ी यानी कि एबी डिविलियर्स के अंदाज में हर अलग अलग स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर विट्ठल चौहान को पहचाना जाता है। सोने बापू बॉलरला लवकर बोलून घ्या, मॅच चालू करू. चलिए ಅಣ್ಣ ಅನೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶಂಕರ್. ಇವ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರ ಬರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ರಿ. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಿಶೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. तो देखना है खेल की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए तैयार है। खेल शुरू होता हुआ आरंभिक बैट्समैन है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर संदीप राठौर और नॉन स्ट्राइकर की गेंद पर विट्ठल चौहान। सामने सामने जो मेरे ख्याल से कार लगाई गई है या कार या टू व्हीलर गाड़ी का आईना चमक रहा है बैट्समैन के, शायद मुंह आंखों पर आईना आ रहा है वहां पर, जो थोड़ा सा गाड़ी का अगर कांच हो तो थोड़ा साइड में कर लीजिए। और इंडी टीम के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी स्कोरर के पास भेजिए। चलिए जल्दी एक प्लेयर को यहां पर भेजिए बॉलर का नाम बताने के लिए। खेल शुरू होता हुआ मैच शुरू होने जा रहा है। जैसे कि मैच की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए पहला और लेकर काफी लंबे चौड़े ऊंचे कद के खिलाड़ी बॉलिंग करने के लिए इंडी टीम की ओर से आएंगे। आसिफ बॉलिंग करने के लिए पहला ओवर लेकर। जैसे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के कुरडोडी गांव में 1.5 लाख की टूर्नामेंट रखी जा रही है। 1.5 लाख, 1,50,000 और 25,000 रुपए का प्राइस टूर्नामेंट के लिए है। तो इस बार गेंद को उठाकर मारना चाहते हैं। गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे है और ये विकेट जा सकता है। पहली गेंद पर पहली सफलता मिल रही है। पहली गेंद पर पहला विकेट मिल चुका है और चलिए मैच चालू कीजिए, तुरंत मैच शुरू कीजिए, मैच शुरू कीजिए तुरंत। कमेटी ने जो फैसला लिया 5 रन की पेनल्टी इंडी टीम के खिलाफ लगाई गई है, क्योंकि आपके लिए कम से कम मेरे ख्याल से टॉस करने के बाद ये 1 घंटा तक जा रहा है मैच शुरू होने के लिए। तो कमेटी ने 5 रन की पेनल्टी लगाई है इंडी टीम पर।
आखिरी बार आपको बताया जा रहा है मैच चालू करने वाले हैं नहीं, ऐसा कमेटी ने बताया मैच चालू करने वाले हैं नहीं। एक्स्ट्रा प्लेयर आइए, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेयर आइए, जल्दी आइए। तो पहली गेंद पर पहली सफलता मिलने के बाद यानी कि 5 रन की पेनल्टी की वजह से बैटिंग टीम का स्कोर 5 रन की योग पर। ओ सर 5 रन अभी डायरेक्ट पकड़ने का ना, डायरेक्ट पकड़ू ना। तो जैसे कि 5 रन यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है, 5 रन की पेनल्टी लगाई गई इंडियन टीम की वो खिलाफ। तो स्कोर है 5 रन। पहला ओवर चलता हुआ, पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए आसिफ तैयार है अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर। मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील करते हैं, ये सेमीफाइनल नंबर 2 मैच की शुरुआत हो रही है। इस सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 6 रन की योग पर। नए बैट्समैन संतोष नलावड़े बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज आसिफ। सफलता मिलने के बाद तीसरी गेंद लेकर विठल चौहान के लिए। तो रिवर्स स्ट्रोक खेला, इस बार हवा में गेंद, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रिवर्स स्ट्रोक लगाने की कोशिश में एक शानदार जानदार खूबसूरत कैच वहां पर। तो अशोक गणगल्ले इनकी ओर से पानी के हमें बॉटल्स दिए जा रहे हैं टीम के लिए। तो एक सफल और कामयाब गेंदबाजी चल रही है फिलहाल। टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 6 रनों की योग पर। 2 विकेटों के नुकसान पे 6 रन। नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए सतीश पटारे, मैन फ्रॉम ग्राउंड, बहुत जबरदस्त बड़े बड़े मैचेस में इस तरह से बहुत बार खेल चुके हैं। एक संकट मोचक की भूमिका में सतीश पटारे हमेशा अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। देखना ये बड़ा मैच चल रहा है। स्कोर 6 रन। सर्कल 2 ओवर, 1 ओवर माफ करा, 1 ओवर सर्कल है, सॉरी 5 ओवर का मैच है। 5 ओवरची मॅच सांगितलेली आहे आणि 1 ओवर सर्कल असेल। तो 5 ओवरों का मैच है जिसमें 1 ओवर सर्कल का रहेगा। फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो इस बार गेंद को मारना चाहते थे, टॉपेज लगा वहां पर, फिर से गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं और आसिफ ने टीम के लिए तीसरी सफलता अपने टीम के लिए दिलाई है और टीम के लिए लगता हो और एक झटका। फील्डर थे जो फील्डिंग का जाल रखा था, एक के बाद एक खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश में विकेट जा रहा है और टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ, शायद हम अगर टीवी स्क्रीन में अगर स्कोर देखेंगे तो वहां पर 1 नजर आएगा। तो हमारे मैनुअल स्कोरर के पास 6 रन, यानी कि क्योंकि 5 रन की पेनल्टी लगाई गई है।
तो आसिफ का एक घातक ओवर चलता हुआ। आसिफ ने इस ओवर में 4 गेंदों में 3 सफलता अर्जित की। नए खिलाड़ी धीरज कोहली, धीरज कोहली बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर। मन फॉर्म पंढरपुर से ताल्लुकात रखने वाले धीरज कोहली अब बैटिंग करने के लिए नॉन स्ट्राइकर की एंड पर होंगे। खेल शुरू होता हुआ। फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है बॉलिंग करने के लिए। एक आसिफ की बहुत ही घातक अंदाज की गेंदबाजी, एक गेंदबाजी का जलवा चलता हुआ, गेंदबाजी का जुनून चल रहा है, गेंदबाजी का जज्बा चल रहा है। और पहले ओवर में मन में हौसले बुलंद और मजबूती इरादे के साथ गेंदबाजी के लिए उतरे हैं बॉलर। आसिफ की जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी भी बैटिंग करने के लिए कूल माइंडेड क्रिकेटर संतोष नलोड़े बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर। मिडल स्टंप पर आती गेंद, काफी जोरों का स्ट्रोक लगा दिया, इस बार किसी को मौका नहीं। और ये गेंद जा रही है हमारी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए। तो संतोष ने यहां पर चौका लगा दिया। चौकों के साथ संतोष नलोड़े पहुंचे, मेरे ख्याल से अपने व्यक्तिगत 5 रन शायद मेरे ख्याल से बने हैं संतोष के नाम पर। और टीम का स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। टीवी स्क्रीन में स्कोर है बिल्कुल 5 रन और टीम का बहुत अच्छी गेंद इस बार अंकित से ऑन ट्राई लगाने की कोशिश, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते 1 रन लेने का इजाफा होता हुआ। इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 6 रन की ऑफ पर। और जहां तक अब 5 पेनल्टी रन ऐड करेंगे तो टोटल स्कोर है 11 रन की ऑफ पर। सोनिया बापू, आपका मनोरंजन देखने के लिए आई है पब्लिक, आप मनोरंजन करो। हाँ, तो सोनिया बाबू को मैं बताना चाहूंगा, सोनिया बाबू आपकी अदाकारी फाइनल के लिए राखी रखी है, आप सीरियस अंपरिंग करें, ठीक है। आप जो अंपरिंग चलेगी यहाँ पर सोनिया बाबू कभी कभी बीच में झलक देती जाइए जब गेंद लंबी जाती है। तो जावेद को गेंदबाजी के लिए बुला जा रहा है। जावेद अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर के समाप्ति में टीवी स्क्रीन में स्कोर है 6 रन और हमारे मैनुअल स्कोरर के पास 11 रन की 5 की पेनल्टी जो लगी है। टोटल स्कोर इस वक्त 11 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। तो इस बार ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, अपने ही फलूत्र में शायद क्या छूटा होगा, यहाँ पर जीवन दान मिला बैट्समैन के लिए। फिर से गेंदबाज जावेद धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे पे वापस चले गए अपने, और की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे कार्य सम्राट आमदार जननायक आमदार एमएलए साहब यानी कि देवानंद जी चौहान साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर यह क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। डीएफसी ट्रॉफी यहाँ पर चल रही है। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे आके आने की कोशिश कर रहे हैं। कैच छूटा, जीवन दान मिला, मौका मिला यहाँ पर, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, फिलहाल रन संख्या इस वक्त केवल 7 रन, 7 और 5 यानी कि कुल मिलाकर 12 रन। तो ये गेंद पैरों के पास आती गेंद, हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे, गेंद को आसमान में काफी ऊंचा खेला है और खिलाड़ी के लिए बहुत समय गेंद के नीचे जाने के लिए विकेट जा रहा है। खराब स्ट्रोक। तो इस मैच का आनंद लेने के लिए माननीय जिनके जन्मदिन के मौके पर जो टूर्नामेंट चल रही है, आमदार साहब यानी कि एमएलए साहब के चिरंजीव यानी कि लड़के साहब अभिनव देवानंद चौहान साहब ये यहाँ पर आ रहे हैं। अभिनव देवानंद चौहान साहब यहाँ पर आएंगे यहाँ पर मैचेस देखने के लिए। विकेट गिर चुका है, एक के बाद एक विकेट चले जा रहा है। यहाँ पर टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ
7 यानी कि कुल मिलाकर टोटल स्कोर इस वक्त 12 रन की औक पर। मैच जल्दी चालू कीजिए। फील्डिंग टीम मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती करूंगा कि जल्द से जल्द मैच चालू कीजिए। नए बैट्समैन अशफाक मिर्जा, 9 स्ट्राइकर की गेंद पर। तो अशफाक मिर्जा फिलहाल बैटिंग करने के लिए होंगे यहां पर। 9 स्ट्राइकर की गेंद पर स्ट्राइक पर है संतोष नलौड़े। अशफाक मिर्जा मामू के नाम से जिस खिलाड़ी को पहचाना जाता है, मामू बैटिंग करने के लिए फिलहाल 9 स्ट्राइकर की गेंद पर है। फिर से संतोष बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। जावेद की गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए जावेद तैयार है। विकेट मिलने के बाद दुगनी जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर जावेद गेंदबाजी करेंगे संतोष के लिए। मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन ड्राइव लगा दिया। गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील करते, बढ़िया थ्रो बॉलर एंड पे दिया जा रहा है और इस बीच सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 8+5 यानी कि 13 रन। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अशफाक मिर्जा के लिए जावेद गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो खासकर से फील्डर को यहां से वहां बार बार दौड़ना पड़ता है। फील्डर को परेशानी होती है, यहां से वहां बार बार दौड़ना पड़ता है फील्डरों के लिए। ये फिर से तैयार है जावेद की गेंद। बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, अपने ही फलत्रों में गेंद को रोका जाता हुआ। रन लेने का कोई इरादा नहीं, ना ही कोई मौका था। अभी भी रुका बस स्कोर यहीं पे 8 रन की औक पर। 8+ पेनल्टी की 5 यानी कि यहां से हम केवल स्कोर बताएंगे, आखिर के ओवर में 5 रन उसमें ऐड किए जाएंगे। तो शॉर्ट गेंद इस बार स्क्वायर कट लगा, बल्ले का फेस ओपन कर लिया और गेंद को दिशा दे दी। यहाँ पर थर्ड मैन की बाउंड्री की दिशा में गेंद जा रही है और खिलाड़ी जब तक की गेंद को लंबी दौड़ लगाकर गेंद के नीचे आते हैं, फील करते हैं, 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त लक्ष्मी आटम्बर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 10 रन। 2 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या 10 रन। तो 10+5 यानी कि 15 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति पे। जैसे कि जब भी हम स्कोर बोल रहे हैं तो उससे सभी दर्शकों को टीवी स्क्रीन में जो मोबाइल मैचेस चल रहे हैं, मोबाइल पर जो स्कोर दिखेगा, मोबाइल में 5 रन आपको कम दिखेंगे और मैदान में 5 रन ज्यादा काउंट किए जाएंगे, क्योंकि पेनल्टी के 5 रन यहाँ पर मैनुअल स्कोरर में ऐड कर लिए हैं और ऑनलाइन स्कोरर के रूप में आखिरी जब ओवर समाप्त होता है तो वहां 5 रन ऐड किए जाएंगे। इसके बाद आखिरी मैच चला किताबी जीत हासिल करने के लिए, टूर्नामेंट का चैंपियन बनने के लिए, टूर्नामेंट का सिकंदर बनने के लिए आखिरी मैच इसके बाद का मैच होगा। तो देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए सिद्धू गौड़ा। फुलटॉस गेंद इस बार सीधा मारा, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील करते हैं, 1 ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 1 और 1 यानी कि 11। तो 10 मिनट में यहाँ पर जिनके जन्मदिन के टूर्नामेंट के अवसर पर कार्य सम्राट, जननायक और जनसेवक जिन्हें कहा जा सकता है, आदरणीय तथा सम्माननीय डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब का यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। एक 10 मिनट में यहाँ पर वो आएंगे और उनकी उपस्थिति में मेरे ख्याल से फाइनल मैच का टॉस और फाइनल मैच की जंग हम मैदान में देखेंगे यहाँ पर। और उनके लड़के साहब भी, अभिनव साहब भी यहाँ पर आएंगे उनके साथ में। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए सिद्धू गौड़ा गेंदबाजी करने के लिए, तो जिनका अभी अभी नाम लिया जा रहा है, इस बार अशफाक मिर्जा ने गेंद को हवाई फायर आउट लगा दिया और ये गेंद जा रही है बिल्कुल वहां पर फील्डर के हाथ से, शायद कैच छूटा, 1 रन लेने का मौका मिला।
बहुत अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, जहां पर 6 रन होने चाहिए ऐन समय पर छलांग लगाई, बढ़िया अंदाज का ये पर फील्डर की ओर से देखने मिल रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 12 रन। और इस बार गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में मारना चाहते थे, काफी तेज तर्रार गेंद निकल रही है, 1 रन तो लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश की जा रही है। थ्रो जब तक कि बॉलर एंड पे आता है, बड़ी अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाई जा रही है और इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 14 रन की ऑफ पर। तो फिलहाल रन संख्या इस वक्त 14 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बीजे गेंद, और ये हवाई फायर लगाने की कोशिश, क्या कमाल का दे धमाल बाउंड्री जा रही है। बहुत देरी के बाद एक बाउंड्री निकल रही है संतोष के बल्ले से। एक जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ, मानो कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है, एक बुलेट की अंदाज में कमाल का धमाल का लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए। और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 18 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए गौड़ा की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार संतोष ने गेंद को बढ़िया ड्राइव लगा दिया। गेंद एक तो मिलेगा, दूसरा भी मिलने की संभावना लग रही है और डीप कवर से जाकर गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं। संतोष की तारीफ करने की, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी क्यों कहा जाता है संतोष को। मैच एक समय पर बल्लेबाजी की नैया डूबती हुई नजर आ रही थी और डूबते हुए नैया को सहारा दे रहे हैं, बल्कि एक अच्छा स्कोर भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। ओवर नंबर चल रहा है, तीसरा ओवर जारी है, स्कोर है 30 रन। संतोष नलोड़े बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर कप्तान। शॉर्ट गेंद इस बार मारना चाहते थे, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे। तो ओवर हो चुकी है यहाँ पर, और समाप्ति का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ। जैसे कि हमें टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए कर्नाटक पुलिस का भी बहुत बड़ा हमें सहकार्य मिला है, तो कर्नाटक पुलिस का मैं अभी भी पुलिस कर्मचारी यहाँ पर हमारे साथ में चर्चन पुलिस स्टेशन का मैं जितना धन्यवाद देना चाहूंगा उतना कम हो सकता है। आपने बहुत हमें सहायता दी है, तो धन्यवाद मानना चाहेंगे हम चर्चन पुलिस स्टेशन का। स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 20 रन 20 नजर आ रही है। जावेद अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से सीनिंग का चौथा ओवर लेकर जावेद गेंदबाजी करेंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है अशफाक मिर्जा। मोहल में जब भी क्रिकेट टूर्नामेंट होती है, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का मोहल गांव है तालुका, जहां पर टूर्नामेंट होती है, तो अशफाक मिर्जा काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं। और जल्दी जल्दी अंपायर को बताया जाए कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए। फिर से जावेद लंबे रनअप के साथ ऊंचे कट के खिलाड़ी जावेद तैयार है अपने और की ये गेंद लेकर। इस बार काफी ऊंचा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, उतनी ताकत नहीं लगा पाए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और इस बीच एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 21 रन 21 रन की ऑफ पर। 21 रन प्लस 5 यानी कि 26 रन बिल्कुल टीम के स्कोर बन चुके हैं। लेकिन फिर भी देखना है आखिर तक कितने रन बना पाएंगे। दर्शकों के साथ खचाखच भरा हुआ मैदान, ईदगाह मैदान खचाखच भरा हुआ है। दर्शक जहां पर नजर जाए वहां पर दर्शक आपको देखने मिल रहा है। ये गेंद को ऊंचा मारना चाहते हैं, गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और ये बढ़िया कैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिमेंडस कैच पकड़ा जा रहा है। क्या जबरदस्त गेंद के नीचे चले गए, जबरदस्त कैच। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए नितिन मेड़ा, और हमेशा ये टीम के सबसे संकटमोचक खिलाड़ी के तौर पर इस खिलाड़ी को पहचाना जाता है नितिन मेड़ा को।
और काफी स्टाइलिश अंदाज के खिलाड़ी हैं नितिन मेड़ा। जहां तक बल्लेबाजी की अगर हम बात करना चाहेंगे, बल्लेबाजों को केवल 10 गेंदें बची है रन बनाने के लिए, और जहां तक गेंदबाजों का बाल बोला अभी भी चलता हुआ इस मैच में। रन संख्या है केवल 21 रनों की ओर पर। नितिन मेड़ा गेंदबाजी की जिम्मेदारी बैटिंग करने के लिए फिलहाल नो स्ट्राइकर की गेंद पर विकेट मिलने के बाद जावेद फिर से दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे अपने और की तीसरी गेंद लेकर पंढरपुर हाईवे एंड से गेंदबाजी करने के लिए अशफाक मिर्जा मामो के लिए। ये गेंद फिर से मारना चाहते थे, लॉफ्टेड स्ट्रोक लगाना चाहते, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और 22 के तौर पर सिंगल रन मिलता हुआ सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रन 22 रन की ओर पर। आरंभिक बल्लेबाजों ने आज कोई जलवा नहीं दिखाया। संदीप, उसके बाद विठल, इस विठल के बाद सतीश पटारे, सतीश के बाद संतोष, जो कि ये चारों बल्लेबाज इस वक्त पेविलियन में आराम कर रहे विकेट जाने के बाद। तो देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने और की अगली गेंद लेकर जावेद फिर से गेंदबाजी करेंगे। बैट्समैन स्ट्राइक पर है नितिन मेड़ा के लिए। और इस बार पहली गेंद पर काफी जोरों का स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते थ्रो दिया जाता है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 23 रनों की ओर पर। 23 रन इस इनिंग का ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त, अभी भी चौथा और प्रगति पर है, जारी है। एक कम रनों का मैच चलता हुआ, यहाँ पर कम रनों का मैच जो चल रहा है उसकी वजह पहले ओवर में जो घातक और कंजूस भरी गेंदबाजी की थी आसिफ ने, जो शुरुआत दिलाई थी, जो प्लेटफॉर्म दिलाया था, स्टार्ट दिलाया था, वो स्टार्ट को फिर से बरकरार रखते हुए गेंदबाज। फिर से मामू ने ये लगा दिया। मैंने पहले ही बताया कि काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, मामू के बल्ले से निकलता हुआ कमाल का दे धमाल सिक्सर 6 रन के लिए। काची दाड़ फोड़ लाए पार सेट एंड फायर षटकार। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए मामू ने फिर से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की। देखना गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे है और निश्चित ही गेंद जा रही है वन बाउंसी मार का पार, बाउंड्री के बाहर बार गेंद आर पार 4 रन के लिए। पर 33+5 यानी कि 38 रन टीम का स्कोर इस वक्त है और 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है। इतना बुरा और इतना अच्छा भी स्कोर नहीं है, दोनों के बीच में का स्कोर यहाँ पर है। एक तो फाइट भी हो सकता है, एक भी बचाया भी जा सकता है, ये फिलहाल स्कोर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आखिरी ओवर में क्या कहानी देखने मिल सकती है हमें देखना है। यहाँ पर DFC क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट ट्रॉफी जो चल रही है चर्चन के ईदगाह मैदान में, और इस टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का बम्पर प्राइज जो दिया जा रहा है ₹1 लाख का इनाम माननीय तथा आदरणीय कार्य सम्राट अमरार यमले साहब देवानंद जी चौहान साहब इनकी ओर से पहले क्रमांक के लिए ₹1 लाख की इनाम राशि टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है। और साथ ही साथ दूसरे क्रमांक के लिए DFC फैंस क्लब की ओर से ₹50,000 का प्राइज दिया जा रहा है और सागर जी शिंदे साहब की ओर से ₹10,000 का प्राइज। चौथे क्रमांक के लिए सचिन वाली साहब की ओर से ₹10,000 के इनाम टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है। मामू को मारो भाई मारो नाम से जाने जाते हैं, ऐसा बोलो। तो मामू को मोहल में जो नाम से बोला जाता है मारो भाई मारो, तो देखना है फिलहाल तो मार रहे हैं बैटिंग टीम के लिए मामू यानी कि अशफाक मिर्जा। तो नासिर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। नासिर अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का 5वां और आखिरी ओवर लेकर नासिर गेंदबाजी करेंगे, जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए नितिन मेड़ा स्ट्राइक पर। तो फाइनल फिर से नासिर की पहली गेंद और ये गेंद को लॉफ्टेड स्ट्रोक लगा दिया। गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा पार आर पार 6 रन के लिए।
और हमने देखा है कमेंट्री करते समय नितिन मेड़ा टीम के संकट मोचक होते हैं और टीम को संकट से बाहर निकालने का काम उनके माध्यम से किया जाता है। फिलहाल आते ही बॉलर का स्वागत कर लिया पहली गेंद पर छक्का लगाकर। स्टाइलिश मैन नितिन मेड़ा बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। स्कोर 39 + 5 यानी कि टोटल 44 रन। तो देखना है जल्दी जल्दी मैच खेलना है। तो अंपर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितनी जल्दी उनको जानकारी देंगे उतना जल्द मैच खेला जाएगा। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने और की अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड दिगज से बॉलिंग करेंगे नासिर। गेंदबाजी करने के लिए सामने है नितिन मेड़ा, कूल माइंडेड क्रिकेटर, जबरदस्त आक्रामक बैटिंग। ये देखिए आक्रामकपना क्या होता है, इसे कहते दे धनाधन लंबा चौड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो नितिन मेड़ा की बैटिंग की तारीफ करने की क्या कमाल का दे धमाल सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए। तो मैदान में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अंदर मत जाइए, किसी को पूछते हुए पानी देने के लिए चले गए थे, पानी जरूर पिलाइए लेकिन बगैर पूछ के मत जाइए अंदर। पानी दीजिए लेकिन पानी देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेटी को पूछना है, कमेटी वहां पर आपको दिए जो ऑर्डर देगी उस हिसाब से आपको रहना होगा। हाँ। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 45 रन 45 और +5 50 रन यहाँ पर निश्चित ही टीम के अकाउंट में जोड़ चुके हैं। फिर से देखना है गेंदबाजी करने के लिए गेंद फिर से मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई है, विकेट खिलाड़ी बहुत दूर है, एक तो पूरा किया जा रहा है और जब तक कि खिलाड़ी आकर गेंद को थ्रो देते हैं देखना है थ्रो आता है और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में देखना है। अंपायर का फैसला शायद अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग रखा है और अंपायर की तारीफ करना चाहेंगे शंकर गोट्याल वहां पर अंपायरिंग का काम कर रहे हैं, जिन्होंने लगा कि काफी क्लोज कॉल हो सकता है तो थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है। तो बाहर के प्लेयर अंदर मत आइए, बाहर के जो खिलाड़ी अंदर मत आइए, फिलहाल देखना है डिसीजन पेंडिंग है। अंपायर बताएंगे कि ये बैट्समैन लाल बत्ती हरी बत्ती क्या होता है, यहाँ पर कौन अंदर और कौन बाहर हो सकता है। तो यहां पर ये बैट्समैन आउट होंगे, थोड़ा कमी महसूस हुआ पर, क्योंकि बैट उनकी जब तक विकेट कीपर बॉल लगाते उस वक्त गेंद जो उनकी बैट जो हवा में थी वहां पर, इस वजह से डायरेक्ट आउट होंगे यहां पर। 46 रन। तो फिलहाल रन संख्या 46 रनों की योग पर नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए रफीक तालिकोटी। अंबर की उंगली आसमान की ओर, इसका मतलब आपको चलता पड़ना पड़ेगा पेविलियन का रास्ता नापने के लिए। लेकिन नितिन की तारीफ करना चाहेंगे, थोड़ी सी पारी खेली लेकिन दर्शकों का दिल जीतने वाली पारी, छोटा फटाका बड़ा धमाका कर पेविलियन वापिस आते हुए नितिन मेड़ा। तो देखना है फिर से नासिर गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की चौथी गेंद लेकर अब बैटिंग करने के लिए रफीक तालिकोटी बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। तो देखना है फिर से बैटिंग करने के लिए, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, काफी पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक 6 रन के लिए। रन पूरे हो चुके हैं। गेंद को मानो कि पंख लगाकर आसमान में भेजा 6 रन के लिए, ये उड़ता हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए।
तो स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 52 रन, 52 प्लस 5 यानी कि 57 रन। हर बार बोलो तुम ऐसा। ये गेंद को ऑन ट्राई लगा दिया, अलोंग द कारपेट गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश खतरा बन सकता है। मामू अपने क्रीज में नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी मनोज माने तो मनोज माने नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए नौ स्ट्राइकर की एंड पर होंगे। और फिलहाल अगर बैटिंग की हम बात करना चाहेंगे तो आप शायद देख रहे हैं गेंदें बची है, मेरे ख्याल से स्कोरर बता रहे आखिरी गेंद नासिर गेंदबाजी करने के लिए बैट्समैन नए मनोज माने, रफीक तालीकोटी के लिए। ये गेंद फुल टॉस गेंद मेरी, कमजोर गेंद मेरी, ये बड़ा ओवर जो है बिल्कुल मैच का बिल्कुल रन यहाँ पर रनों की बड़ी पहाड़, रनों की बड़ी मंजिल जो निकली है इसमें ये नासिर का ओवर। चलिए ताबड़तोड़ फील्डिंग करने के लिए मैदान में जाइए, तुरंत फील्डिंग करने के लिए मैदान में निकलेगी टीम। और यहाँ पर माननीय तथा आदरणीय कार्य सम्राट आमदार नौजवानों की बुलंद आवाज तथा ये सबके चाहते एमएलए साहब यानी कि नागतन मत क्षेत्र के आमदार देवानंद जी चौहान साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है। 64 रन बने हैं और मैच जीतने के लिए 65 का टारगेट है। 5 पकड़ के टोटल 65 का टारगेट है, क्योंकि स्कोर लास्ट बॉल पे जो छक्का लगा था जरूर, लेकिन फिर भी स्कोर 59 रन पर चला गया था। वहां से 5 अगर हम पकड़ेंगे तो बिल्कुल 64 रन बने हैं और जीतने के लिए 65 रन का टारगेट दिया जा रहा है। जो ठहरे सो पब्लिक जो है, पब्लिक से मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे बैठिए, नीचे बैठने के बाद भी मैच आपको दिख सकता है। तो मैं विनती करूंगा थोड़ा सा ग्राउंड के बाहर से जो रकील है वो रकील के थोड़ा सा दूर से बैठकर मैच का मजा लीजिए, प्लेयर के पीछे बैठिए आप। टूर्नामेंट के फाइनल के टिकट मिलने वाली टीम, फाइनल पहुंचने वाली टीम थी, वहां पर निश्चित ही फाइनल जाने वाली टीम। क्या मैच हुआ था, इसके पहले का मैच था। पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद भी यहां पर 5 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। तो निश्चित ही यहाँ पर इसके पहले मैच की हम कहानी बोल रहे थे यहाँ पर, जैसे कि आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर बैट्समैन ने छक्का लगाया था, उसके बाद 5 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। क्या करिश्मा भरी गेंदबाजी की वहां पर मुत्तू नाइक ने, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिसे क्रिकेट कहते हैं, और ये क्रिकेट की सीख दिलाई है गेंदबाज मुत्तू नाइक ने। हारने वाला मैच अपने टीम की ओर झुकवा दिया। मुत्तू की शानदार जानदार खूबसूरत गेंदबाजी हमने देखी है। तो कार्य सम्राट आमदार जननायक आमदार एमएलए साहब का यहाँ पर कुछ ही क्षणों में आगमन होने जा रहा है, जैसे कि देवानंद जी चौहान साहब यहाँ पर आ रहे हैं कुछ ही क्षणों में। चलिए मैच और बैट्समैन से मैं विनती करूंगा, तो मैं टीम इंडी टीम के कप्तान से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द आपके आरंभिक बैट्समैन बैटिंग करने के लिए भेजिए। जैसे कि संतोष का विकेट जाने के बाद मामू ने जो पारी को थोड़ा सा संभाला है, मामू की वजह से बैटिंग का गियर बदला, गियर बदलता हुआ उसके बाद जो कि थोड़ी सी पारी खेली, छोटा फटाका बड़ा धमाका करने वाले 2 खिलाड़ी हमें मिले, जैसे कि नितिन मेड़ा, उसके बाद रफीक तालीकोटी, जो कि आखिरी समय में जो 4 छक्के लगे, इन 4 छक्के की वजह से टीम का स्कोर 60 के ऊपर चला गया यहाँ पर। चलिए मैं विनती करूंगा जल्द से जल्द इंडी टीम आइए बैटिंग करने के लिए। और एक बार आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं बैट्समैन को विनती करूंगा कि जल्द से जल्द मैदान में आइए बैटिंग करने के लिए। और बॉल दीजिए, अंपायर को नया बॉल देना है।
बॉक्स लेके जान दे, चला दे देते नहीं पड़ जाते आप। और एक हमें फाइनल खिलाना है। मैं फिर से इंडियन टीम को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपके आरंभिक बैट्समैन भेजिए बैटिंग करने के लिए। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, बैटिंग। मैं फिर से आखिरी बार आपको बताया जा रहा है कि आपके बैट्समैन अगर नहीं आएंगे तो कमेटी फिर से और एक निर्णय ले सकती है आपके खिलाफ। आपके खिलाफ और एक निर्णय लिया जा सकता है। कमेटी हमें बार बार ये जानकारी दी जा रही है। 5 रन की पेनल्टी और ऐड करने की ऐसी बताया जा रहा है। बैट्समैन भेजिए जल्दी। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र के कुलडोडी ग्राउंड में एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है जिसके लिए 1.5 लाख, 1 लाख 50,000, 25,000 इनाम है। और जैसे कि 20 तारीख से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जैसे कि इनाम है उसके लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। साथ ही साथ 2 व्हीलर गाड़ी है। 2 व्हीलर में अगर मैन ऑफ द सीरीज के लिए गाड़ी रखी जा रही है। चलिए मैच चालू कीजिए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र टेनिस बॉल में एक बड़ा मुकाबला हमें देखने मिल सकता है। चलिए बैट्समैन कितने बार बोलने लगा रहे हैं, प्लीज विनती है, रिक्वेस्ट है आपको। तो सर आप बोलिए। ಟೀಮು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ರನ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಡಿ ಟೀಮಿನವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಅದ, ಇದು ಇಂಡಿ ಟೀಮಿನವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5 ರನ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಚಿದುಗೌಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರಲಿ, 5 ರನ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಉಸ್ಕಿನೊಳಗೆ ಕೂತವ್ರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕಿನೊಳಗೆ ಕೂತವ್ರು ಎದ್ದವ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಸುಕಿನೊಳಗೆ ಕೂತವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಡಿ ಅವರಿಗೆ 5 ರನ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಬೀಳೋ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. तो मैच जीतने के लिए 65 रनों का टारगेट दिया। इस टारगेट का पीछे करने के लिए आरंभिक जोड़ी इंडी क्रिकेट टीम की ओर से आ रही है। कनक दास इंडी क्रिकेट टीम बैटिंग करने के लिए। वैसा बोले रात में मैं दीपा जाने में तुम्हें दिए नहीं कर ऊपर दिए कर बोले आज तो रुको 10-15 मिनट मैच उधरा तो मैच खत्म। चिदुगौड़ा स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए, 9 स्ट्राइकर की एंड पर है। पुट्टू बैटिंग करने के लिए और गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर पहला और लेकर बॉलिंग करने के लिए कप्तान किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। शायद रफीक तालिकोटी के हाथ में गेंद नजर आ रही है। तो मैच शुरू होने के लिए तैयार है। 65 टारगेट है, 65 विनिंग टारगेट। तो रफीक तालिकोटी गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए चिदुगौड़ा, बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है।
तो फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है अपने ओर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे रफीक की पहली गेंद। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे, वहां पर मिट्ठल चौहान फील्डिंग करने के लिए मौजूद थे और बढ़िया फील्डिंग मिट्ठल चौहान की ओर से की जा रही है। पहली गेंद पर रन लेने का कोई मौका नहीं। तो धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले गए अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर। काफी तेज रफ्तार से निकलती गेंद बैट्समैन के बैट के बाजू से विकेट कीपर के हाथों में चली गई गेंदा और एक चतुराई भरी गेंदबाजी चालाकी के साथ गेंदबाजी की जा रही है। रफीक तालीकोटी धीरे धीरे अपने बॉलिंग मोर्चे पे वापस निकल रहे हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर रफीक गेंदबाजी करेंगे चिदू गौड़ा के लिए। ऑफ्टन के बाहर आकर ऑन साइड में मारा, इस बार काफी तेज तर्रा स्ट्रोक, जैसे ही गेंद बैट से संपर्क हुआ और ये गेंद 6 रन के लिए निकल रही है। एक छक्के के साथ बल्लेबाजी का आगाज, बल्लेबाजी का आरंभ, बल्लेबाजी का प्रारंभ जिसे कहा जा सकता है। जीतने के लिए 65 रनों का जो पीछा किया जा रहा है, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहला छक्का चिदू गौड़ा पाटिल इनकी ओर से निकलता हुआ। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की चौथी गेंद लेकर रफीक तालीकोटी गेंदबाजी करेंगे। बैटिंग करने के लिए फिर से बैट्समैन स्ट्राइक पर है इस वक्त चिदू गौड़ा। फिर से गेंद को हवाई फायर लगा दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। जबरदस्त, कमाल, लाजवाब तकनीक, पावर। कि पिछला शॉट क्या मारा बल्लेबाज ने, 6 रन के लिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने और की अगली गेंद लेकर थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन किया जाता हुआ फिर से रफीक तालीकोटी गेंदबाजी करेंगे। सामने उन्हें कुछ समझाने के लिए आ रहे सतीश पटारे। दो गेंदों में 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी का प्रारंभ, बल्लेबाजी का आगाज किया जाता हुआ 4 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 12 रन। फिर से रफीक की चौथी गेंद, माफ करना 5वीं गेंद थी, हवा में गेंद और जरूर, लेकिन फील्डर बहुत दूर है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर, सी बार एका पार बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। खिलाड़ी के तौर पर उनकी शुरुआत मिल रही है, एक जबरदस्त बैटिंग यहां पर चल रही है। ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है चिदू गौड़ा की बैटिंग देखने के बाद। फिर से मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन ड्राइव लगा दिया, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, संदीप राठौर गेंद के सामने है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का मौका मिला। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है केवल 17 रन की ऑफ पर। तो पहले ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 17 रन। यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 24 गेंदों में लगभग मेरे ख्याल से 48 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें और मैच जीतने के लिए 48 रन चाहिए। तो एक तो बड़ा ओवर मिल चुका है, देखना है आगे जाकर ये मैच की कहानी कहां ला सकती है। तो 13 की रफ्तार से रन चाहिए थे, अब रन बने हैं यहाँ पर पहले ओवर में 17 रन बने हैं। यहाँ से मैच जीतने के लिए अब 12 रन की रफ्तार से रन चाहिए, क्योंकि 24 गेंदे और मैच जीतने के लिए 48 रन चाहिए। 48 रनों की जरूरत, 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है।
तो अब देखना है गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर संतोष को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता है और संतोष अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से सीनिंग का बिल्कुल दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है आक्रामक धुआंधार बल्लेबाज सिद्धू गौड़ा बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है और अपने व्यक्तिगत 17 रन की पारी चल रही है इस वक्त बैटिंग के लिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस बीच ये गेंद यॉर्कर लेन की गेंद इस बार ड्राई लगाना चाहते थे, गेंद काफी तेजी के साथ निकल रही है। पहली गेंद क्रिकेट की जो ब्रह्मास्त्र मानी जाती है गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी, फुल लेन गेंद थी यहाँ पर और जैसे गेंद टप्पा गिरी गेंद सीधी रही, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील करते 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश की जा रही है और जब तक कि थ्रो आता है विकेट कीपर एंड पे 2 रन लेने का अवसर मिलता है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 19 रन की योग पर। ये मैच काफी काटने का मैच होने की संभावना लग रही है, लेकिन जब तक कि सिद्धू गौड़ा कि हम तारीफ करना चाहेंगे, इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद में धैर्य के साथ साहस के साथ बैटिंग चल रही है। और लेकिन देखना है संतोष, ये भी दोनों खिलाड़ी काफी सीनियर क्रिकेट है और सीनियर क्रिकेटर का आमना सामना हो रहा है यहाँ पर। ये गेंद यॉर्कर लेन की गेंद करना चाहते थे, गेंद जा रही है जब तक कि मिड विकेट से आकर गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं और बड़े आराम के साथ बल्लेबाजों ने दौड़ लगाई 1 रन की और 1 रन के साथ धीरज कोहली जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो देते हैं और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 20 रन की योग पर। अभी भी जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत, 45 रन का मोल अनमोल हो सकता है। फाइनल का टिकट आपको दिलाएगा, फाइनल कौन जाएगा यहाँ पर देखने के लिए, लक्ष्मी एटम बॉयल्स या महालक्ष्मी टीम या वहां पर इंडी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी फाइनल का टिकट। कनकदास टीम इंडी, पुट्टू के लिए इस बार पुट्टू मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर, कॉट बिहाइंड का मौका और विकेट जा रहा है। अपने ओर की 5 विकेट लेकर संतोष गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छा बढ़िया गेंदबाजी चल रही है इस वक्त, बल्लेबाजों को थोड़ा सा खामोश रखने का काम किया जा रहा है इस ओवर के माध्यम से। पहले ओवर में जिस तरह से 17 रन आए थे और निश्चित ही इस ओवर में बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी चल रही है इस वक्त। फिर से गेंदबाज संतोष की अगली गेंद, गेंद बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, ऑस्टन की बहुत दूर गेंद निकल रही है। बैट बॉल का इशारा किया जाता हुआ बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है। मी काय बोलत नव्हते, मला सांगितलं कमिटी बोलली तेव्हाच तो थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग रखा जाता हुआ, थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है। ದೀಪಕ್ ಅವ್ರ ನನಗೆ ಜನ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. तो अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन यहां पर गिना जाएगा, देखा जाएगा। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन।
करने के लिए संतोष तैयार है इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। मिडल एक्शन पर आती गेंद काफी तेज तर्रा स्ट्रोक खेला, गोली की रफ्तार से जाती गेंद सीधी निकल रही है, 6 रन के लिए। तो इसी 4 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 25 रनों की ऑफ पर 25 रन। अभी भी जीत के लिए 40 रनों की जरूरत है। इसके बाद मेरे ख्याल से ओवर्स की अगर बात करना चाहेंगे इस ओवर के बाद, यानी कि 19 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 40 रन चाहिए। फिर से संतोष गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। बैट्समैन स्ट्राइक पर है इस वक्त। ओहो, हवाई फायर और देखना है, और ये बढ़िया कैच रफीक तालीकोटी की ओर से पकड़ा जा रहा है। बड़ा विकेट यहां पर। खेलना चाहते जब भी रिस्क का इस्तेमाल किया जाता है तो लॉन्ग ऑन में अगर थ्रो ये स्ट्रोक जाएगा तो उतनी ताकत नहीं लग सकती है। यही स्ट्रोक अगर मिड विकेट की दिशा में होता तो निश्चित ही छक्का जरूर मिल सकता था। यहाँ पर बहुत बढ़िया कैच वहां पर रफीक तालीकोटी ओर से पकड़ा जा रहा है। 2 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 25 रन। अब यहां से मैच जीतने के लिए 18 गेंदे और बिल्कुल रन चाहिए 40 रन। चलिए फील्डिंग लगा कर लीजिए, फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट है, विनती है, फील्डिंग लगा कर लीजिए। नए बैट्समैन जामिद को शायद बैटिंग के लिए बुला जा रहा है। 8-10 बॉल खेलते हैं। डीएफसी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच यहाँ पर चलता हुआ, और इस मैच की कहानी क्या होगी आगे आने वाले 18 गेंदों में तय होगा कि कौन जाएगा फाइनल का टिकट लेने के लिए। खेलते तो अब लखन गावड़े को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। लखन गावड़े अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का तीसरा ओवर लेकर लखन गावड़े गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर इरफान और जावेद की जोड़ी इस वक्त बैटिंग करने के लिए मैदान में है, और 18 गेंदे और मैच जीतने के लिए 40 रनों की तलाश है। और 40 रन का मोल कम से कम 40,000 रुपए हो सकता है। जो जीतेगा उसके 50,000 रुपए डिपॉजिट होंगे, जो हारेगा उसके लिए केवल 10,000 रुपए होंगे। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए लखन गावड़े की पहली गेंद। बैट्समैन स्ट्राइक पर है इरफान के लिए। और ये पहली गेंद शॉर्ट पिच मारी, गेंद को मारा लंबा स्ट्रोक 6 रन के लिए। पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए। क्या जबरदस्त नजाकत है, ताकत है, पावर है स्ट्रोक में, और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 31 रन की ऑफ पर 31 रन। तो खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए, शायद ऊपर का फैसला डेड बॉल तो निश्चित ही वहां पर किया जा सकता है। फिर से देखना है गेंदबाजी करने के लिए तैयार है लखन गावड़े की अगली गेंद इरफान के लिए। मरना चाहते थे, एक लगा विठल चव्हाण। व्हाट अ ब्रिलियंट कैच, व्हाट अ जबरदस्त कैच। चीते की चाल में उन्होंने फील्डिंग की, यहां पर फील्डिंग का चीता विठल चव्हाण। याद यानी कि अब मैं गेंदबाज को थोड़ा सा तारीफ करना चाहूंगा। पहली गेंद पर जो गलती की थी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदा, उसे सुधार दो, फुल लेन की गेंद फेंकी यहाँ पर, और बैट्समैन ड्राई लगाने की कोशिश में बैट्समैन का एज लगा वहां पर, और जो फील्डिंग का जाल रखा था उस जाल में मछली फंस चुकी है, यानी कि बल्लेबाज का बिगड़ गिर चुका है। और क्रिकेट में हमेशा जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं। आप हमें छक्का मार सकते तो आपको आउट भी किया जा सकता है, बॉलर ने तुरंत दिखा दिया यहाँ पर।
नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मुश्ताक स्ट्राइक पर है बैटिंग करने के लिए। तो फिर से लखन गावड़े विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे। इस बीच ये गेंद फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, हवा में गेंद है नीचे, रफीक तालीगोटी और बड़े आराम के साथ कैच को पकड़ा जा रहा है। बैक टू बैक में मिलने वाली ये दूसरी कामयाबी। ಯಾನು ಖೂನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಫಯಾಜ್ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅದ ಒಂದು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ನಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಖೂನ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇವ ಎಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಅದು ಜತ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರ ಗಾಡಿ ಎಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದ. एक कांटे का मैच चलता हुआ लगातार 2 विकेट मिलने के बाद हैट्रिक के सुनहरे मौके पर लखन गावड़े फिर से बढ़िया गेंद थी, मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर क्या तो भी गेंद चली गई। हैट्रिक भी यहाँ पर चूक चुके हैं, हैट्रिक पूरी नहीं हो रही है, लेकिन मिट्ठल चौहान की तारीफ करने की, जिस तरह से चीता अपने शिकार पर झड़प लगाता है, बिल्कुल उसी तरह से डाई लगाकर कैच पकड़ लिया था बैट्समैन इरफान का। कैच जबरदस्त कैच है। फिर से शॉर्ट ऑफ गेंद थी, फिर से मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को फिर से बीट कर रही है और निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि पिछले तरह से हमने पिछले मैच में आखिरी ओवर में मुत्तू नाइक की जो गेंदबाजी देखी थी, उन्हीं की तरह पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद अगले 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया है। बिल्कुल मुत्तू नाइक की तरह उन्होंने गेंदबाजी की है लखन गावड़े ने यहां पर। ये गेंद फिर से कट करना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। तो इस बार ये गेंद जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में चली गई गेंद। थर्ड अंपायर नहीं है, कमेटीचा निर्णय की थर्ड अंपायर नसेल, चला थर्ड अंपायर नहीं है। तो लखन गावड़े का ये मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला ओवर समाप्त हो रहा है। पिछले ओवर में केवल 6 रन दिए और बिल्कुल याद दिलाई हमें मुत्तू नाइक की, जिन्होंने फाइनल के मैच की इसके पहले सेमीफाइनल के मैच में आखिरी ओवर में जब 11 रनों की जरूरत थी, पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद आगे के 5 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया है। बिल्कुल उन्हीं की तरह यहाँ पर गेंदबाजी की लखन गावड़े ने, लेकिन लखन के लिए ये तीसरा ओवर था, मुत्तू के लिए मैच बचाने वाला ओवर था। तो माननीय तथा लोकप्रिय जननायक आमदार तथा एमएलए साहब देवानंद जी चौहान साहब का यहाँ पर आगमन होता हो। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। देवानंद जी चौहान साहब जो कि जिनके जन्मदिन के मौके पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो यहाँ पर खेली जा रही है, उनका यहाँ पर कुछ ही क्षणों में आगमन हो रहा है। तो मैं टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए संतोष को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पहली गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद करना चाहते थे, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लंबी दौड़ लगाने के बाद संदीप वहां पर गेंद के नीचे जाते, फील करना चाहते, 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 33 रनों की योग पर। आधा काम बिल्कुल पूरा हो चुका है, यहां से आधा काम करना है, यानी कि अभी भी जीत के लिए 32 रनों की जरूरत है, उसके लिए समय थोड़ा सा कम है, यानी कि 11 गेंदें और मैच जीतने के लिए 32 रन चाहिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए संतोष की अगली गेंद, मारना चाहते थे, गेंद काफी तेजी के साथ जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चले गए। एक खूबसूरत अंदाज की गेंदबाजी, तगड़ी गेंदबाजी चल रही है, बैट्समैन पर पूरी तरह से गेंदबाज हावी हो चुके हैं इस वक्त। संतोष फिर से बॉलिंग करेंगे, इलियास के लिए इस बार इलियास ने गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती हुई गेंद, रफीक तालुकोटी वहां पर हमेशा की तरह एक चुस्त और मुस्तैद फील्डर के तौर पर रफीक ने गेंद को फील कर लिया है
और इसी बीच सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर 34 रन 34 रन की ओर पर। अभी भी जीतने के लिए 31 रनों की तलाश। ये गेंद फुल लेन गेंद, यॉर्कर गेंद थी, काफी तेज तर्रा स्ट्रोक देखना है। दो फील्डर आ रहे हैं, दोनों को चकमा देती हुई गेंद, गेंद जा रही है अलॉन्ग द कॉर्नर स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पिछले ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद इस ओवर की चौथी गेंद पर बाउंड्री जा रही है, यानी कि ये जो पिच में की जो गेंदें चली गई थी, मैच बचाने वाली गेंदें मैं कहूंगा वहां पर। तो यहां पर आदरणीय लोकप्रिय जननायक जनसेवक नक्टन मध्य क्षेत्र के आमदार, कार्य सम्राट आमदार, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ देवानंद जी चौहान साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ, तो क्रीड़ा समिति की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। तो देखना है गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है बॉलिंग करने के लिए संतोष, अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर बल्लेबाज जावेद के लिए। ओ बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया इस बार, किसी को शायद मौका नहीं, क्या जबरदस्त नजाकत है, पावर है स्ट्रोक पे 4 रन के लिए। एमएलए साहब का आगमन होता हुआ, तो कमेटी की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। वेलकम सर, वेलकम सर। कार्य सम्राट, लोकप्रिय जननायक जनसेवक आदरणीय आमदार साहब देवानंद जी चौहान सर का यहाँ पर आगमन होता हुआ, तो मैं क्रीड़ा समिति की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। इस बार ये गेंद फिर से मारना चाहते थे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सतीश पटारे गेंद को चकमा दे रही है, लेकिन फिर भी कासू कोड़ी वहां पर फील्डिंग करने के लिए मौजूद थे। 1 रन लेने का इजाफा मिला और इस सिंगल रन के साथ ओवर समाप्त हो रहा है। 4 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। स्कोर है 44 रन 44 रन। आखिरी 6 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है। आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 21 रनों की तलाश। 21 रन चाहिए मैच जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में। जिनके जन्मदिन के मौके पर यह टूर्नामेंट जो खेली जा रही है, माननीय तथा नक्टन मध्य क्षेत्र के एमएलए साहब, आमदार डॉक्टर देवानंद जी चौहान सर, इनका यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो क्रीड़ा समिति की ओर से हम तहे दिल उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। जन्मदिन के मौके पर यह टूर्नामेंट जो खेली जा रही है, लोकप्रिय जननायक जनसेवक कार्य सम्राट आमदार एमएलए साहब यानी कि डॉक्टर देवानंद जी चौहान सर का यहाँ पर आगमन होता हो, तो मैं कमेटी की ओर से उनका वेलकम सर करता हूं। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आखिरी 6 गेंदे और 21 रन चाहिए। तो नागठन मत क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय जनसेवक आमदार तथा एमएलए साहब माननीय तथा आदरणीय डॉक्टर देवानंद जी चौहान सर का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका हम कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। तो डॉक्टर देवानंद चौहान सर, कार्य सम्राट आमदार, थैंक यू दीजिए। मैच शुरू हो रहा है। आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 21 रनों की तलाश है। मैच जीतने के लिए आखिर के 6 गेंदे और 21 रन।
सुरेश गनगल्ली साहब को हम अशोक गनगल्ली साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो तुरंत मंच के पास आइए, अतिथि आपका इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभिनव जी यहां पर आए हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। सतीश 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 से बोलो। कितने बोलोगे? तो देखना फिर से सतीश गेंदबाजी करने के लिए 5 गेंदे और 19 रन। फिर से मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद, खिलाड़ी लंबी दौड़ रहे धीरज कोहली। और जब तक कि थ्रो दिया जाता विकेट कीपर इन पे बहुत ही लंबा थ्रो था, लेकिन बैट्समैन ने बड़े आराम के साथ 2 रनों की दौड़ लगाई है। और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 48 रनों की योग पर। चार गेंदे और मैच जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। 4 बॉल रिमेनिंग, नाउ स्कोर गोस टू 70 रन चाहिए। इस बार मारना चाहते फिर से गेंद जा रही है बिल्कुल स्कोर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद, धीरज कोहली गेंद के नीचे आ गए। बैट्समैन काफी दौड़ दौड़ कर थक चुके हैं और केवल एक ही रन लेने का फैसला उन्होंने किया है। अब मैच जीतने के लिए 3 गेंदे और लगभग रन चाहिए 16। 3 गेंदे और मैच जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर। उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में जा रही है, गेंद के नीचे कासू कोहली आ रहे हैं, लेकिन पहले टप्पे पर जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते हैं 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ 50 रन टीम के पूरे हो चुके हैं। अब मैच जीतने के लिए 2 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों में एसके बॉयज क्रिकेट टीम के कप्तान को यहां पर बुलाना चाहेंगे तुरंत। एसके बॉयज के कप्तान तुरंत यहां पर आइए। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला ऑलंग द कारपेट, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद सीधी निकल रही है बाउंड्री के अंदर, जब तक कि संतोष नलोर गेंद को फील कर पाते हैं। अब आखिरी गेंद और मैच जीतने के लिए चाहिए रन, 14 रनों की जरूरत है। एसके बॉयज टीम के कप्तान आमदार साहब यहां पर आ चुके, तो टॉस किया जाएगा फाइनल का, तो तुरंत यहां पर आइए एसके बॉयज के कप्तान। और उठाकर खेलना चाहते थे, कॉटन बॉल का सुनहरा मौका आ रहा है। प्रसाद मठ साहब को मैं विनती करूंगा कि आप यहां पर आइए। प्रसाद मठ साहब, आप जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स पास आइए, आपका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो यहां पर और टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल है, बिग फाइनल मैच यहां पर थोड़ी देर में निश्चित ही खेला जाएगा, मैच होगा। ಅಜಿತ್ ಸಿಂಧೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಮಠ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. SK ಟೀಮ್ನ ನಾಯಕರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಮ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. SK ಟೀಮ್ನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ.